गाइस जो ये वीडियो होने वाली है ना, आज की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, डिसीजन आपका सही है गलत है। क्योंकि क्या है कि जो वीडियोस मैं अभी अपलोड करता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बाजी अभी यूके में आने का कोई फायदा नहीं है, काम नहीं मिलता, ये है वो है। तो मैं आपको बोलूंगा यार, आप देखो, डिसाइड आपने खुद करना है। ठीक है, यूट्यूबर्स काफी सारे हैं यूके में जो यूके प्रमोट करते हैं और यूके के बारे में दिखाते हैं, ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव चीजें भी बताते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। तो पिछले एक मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, उसके नीचे भी कमेंट आया कि बाजी ये आप ऐसे इमिग्रेशन का काम कर रहे हो, पता नहीं लोगों में क्या इतनी भाई जेलसी भरी हुई है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं सब। तो खैर मैं इग्नोर कर देता हूँ, मेरे लिए इतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। जिंदगी में आपको कुछ भी अचीव करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, फिर इंडिया में बैठे रह जाओगे। मैंने आपको बता ही दिया, पीछे भी बात की थी हमने कि अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो इंडिया में, अगर आपका कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई बिजनेस है, कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, फिर आपको कोई कोई परसेंटेज नहीं, बिल्कुल वो 0% है कि आप आओ बिल्कुल यहाँ पे यूके में। तो अपना अच्छा कर रहे हो तो वहीं पे रहो, घूमने के लिए आ जाओ, 2-3 लाख में अच्छा घूम के चले जाओगे। टूरिस्ट वीजा बहुत ही आराम से मिल जाता है। और जो तो देखो अच्छी अच्छी डिग्री करके बैठे हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो मैं उनको तो बोलूंगा कि हाँ आपको निकलना चाहिए। बाकी हर किसी ने देखो आओगे, 2-3 साल तो लगते हैं सेटल डाउन होने में। और आपको कोई नेगेटिविटी, कोई रिश्तेदार है आपको यूके में आपको मना करता है कि नहीं तुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार भी हैं कुछ स्टूडेंट्स के जो कहते हैं कि नहीं यूके में मत आओ, उनको खुद को 20-20 साल हो चुके हैं। वो कहते हैं ये आएगा, हमारे सिर पे जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, हमें रखना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। भाई रिश्तेदार कोई किसी को कुछ नहीं पूछता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो बेचारे रिश्तेदारों की होप पे आए थे, और आप मानोगे उनको 2-3 दिन से ज्यादा किसी ने नहीं रखा। सब कुछ आपको खुद ही करना, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करता किसी की। और स्टार्टिंग में स्ट्रगल होती है। जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक भाई मेरे को बोल रहा था कि पाजी मैं इंडिया में कुछ बिजनेस कर लेता हूँ, भाई कर लो, फिर बिजनेस करना है तो नहीं आना यूके तो। बिजनेस पता ना कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं, आपको भी पता है फिर बिजनेस का क्या हाल हो रखा है। बिजनेस करना, 15 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके इंडिया में बिजनेस करना, और वही 10-15 लाख यूके में लगाकर आप आ रहे हो। तो मैं अगर दोनों में, अगर मेरे को कोई ऑप्शन देना तो मैं ऑब्वियस बाहर जाना पसंद करूंगा। क्योंकि मुझे पता है, मैंने अगर 3-4 साल 5 साल 10 साल लगा लिए ना बाहर, आपने मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर आपने 8 से 10 साल भी लगा लिए ना, सारी लाइफ इंडिया जाके आप रह सकते हो, वो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठ के खा सकते हो, इतनी आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इतना। अगर आप यही रिस्क लेते हो 10-15 लाख का इंडिया में लगा, तो वहीं आके पैसे फंस जाते हैं, तो क्या ही करोगे। क्योंकि बिजनेस में होता है रिस्क। स्टडी पे आ रहे हो, आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, साथ में आप पार्ट टाइम जॉब तो करोगे। और मैंने सब आपको बता दिया है। जॉब भाई बंदे पे डिपेंड करती है, बंदे पे डिपेंड करती है। अब ऐसे बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं जो मेरे साथ अभी जिन्होंने एप्लीकेशन कर रखा है, अभी काफी स्टूडेंट है जो मई में सितंबर में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कमेंट्स रीड करते हैं ना, तो मेरे को पर्सनली, उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरे को मैसेज करते हैं कि बाजी ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, क्या सच है, क्या ये है, उनको भी डाउट आया था दिमाग में। तो मैं बोलूंगा भाई इन सब चीजों को आप इग्नोर करो, ठीक है। कूल माइंड होके अपना करो, अदरवाइज अगर आपने नहीं आना तो फिर आप इंडिया में रहो, फिर आपके पास और ऑप्शन क्या है। रिस्क तो देखो लाइफ में कुछ भी आपको पाना है ना, तो आपको थोड़ा सा तो हाथ पैर मारना पड़ेगा, बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ही इंडिया में रहता, जॉब कर रहा था, ठीक है, तो फिर नहीं आता बाहर, मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर बूस्टर का, ठीक है, मैंने उस सिटी में उस टाउन में अप्लाई किया जहाँ पे कोई जाता नहीं था, मुझसे किसी ने नाम नहीं सुना था। तो मैं भी यही सोचता रह जाता कि बूस्टर में पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बर्मिंघम जाना चाहिए, कमेंट्री जाना चाहिए, वही बूस्टर एक टाउन है छोटा सा। मेरे को ये था चलो स्कॉलरशिप मिल रही हो, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मेरे को जानता नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। तो वो रिस्क लिया, ठीक है, स्कॉलरशिप मिला था, फीस कम थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देखा जाएगा। तो रिस्क का रिवार्ड बहुत अच्छा मिला, आते सर काम लगे, सब कुछ भाई डिपेंड करता है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, वो पूछते हैं कि बाजी हमें स्कॉटलैंड में जो यूनिवर्सिटीज है वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा ऑब्वियस है, अगर आप जाना चाहते हो जाओ, जहाँ पे लोग रहते हैं ना, काम तो वहां पे होगा ही होगा। तो ये आप
ये पूछने का कोई पॉइंट नहीं बनता, जहाँ पे लोग रह रहे हैं ऑब्वियस वहाँ पे जॉब्स भी होंगी, यहाँ पे 1-2 लाख, हाँ जहाँ पे बंदे ही 20-25 हज़ार हैं तो वहाँ पे क्या काम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और मई इनटेक अभी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि अभी जल्दबाजी में आप मई इनटेक करो, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है जो एप्लीकेशन लेती है ना, वो उनका बहुत फास्ट होता है जो भी सारा प्रोसेस होता है, अगर आपके फंड्स वगैरह रेडी हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी जुलाई इनटेक में कोई स्टूडेंट करना चाहता है, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो सितंबर इनटेक में, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी आपको। तो इनटेक अभी चालू है और ऑफर लेटर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ रहे हैं, मेरे भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के ऑफर लेटर आ चुके हैं। अगर आपका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, आपने अप्लाई कर रखा है, तो मैं आपको बोलूंगा आप हमें एक चांस दीजिए, जस्ट अपनी एप्लीकेशन करवा लीजिए, और ऑफर लेटर सारा कुछ आपकी मेल आईडी पे ही आएगा, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, और ये भी मैं किसी को फोर्स नहीं करता ना, जिसने देखो एप्लीकेशन करवानी ना करवानी आपकी मर्जी है, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और मेरे पास जो भी एप्लीकेशंस आती हैं वो मैं आपको बता दूँ, आपको भी पता है ऑलरेडी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम जाके देखोगे, ऑल राउंड इंडिया, पूरे इंडिया से, ऐसे नहीं कि पंजाब हरियाणा से ही आती हैं। और जो नेगेटिव वाले होते हैं ज़्यादातर पंजाब के होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। केरला से फाइल आती है, कभी केरला से किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया, पीछे एक आया भी है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद बात करूँ कोलकाता, हार्दिक हमारा एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में, वो कोलकाता वेस्ट बंगाल वाली साइड से है। मुंबई से बहुत स्टूडेंट आते हैं, पुणे से, महाराष्ट्र से, यहाँ से प्रोफाइल आती है मेरे पास, दिल्ली से भी। और मैं कहाँ से बताऊँ, हिमाचल प्रदेश है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, तो बहुत अच्छा लगता है। यूपी हो गया, देहरादून, तो बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पंजाब हरियाणा पे टारगेट कर रहा हूँ, पंजाब हरियाणा वालों को चाहिए ऑफिस। उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं ऑनलाइन होगा नहीं होगा, बट ये नहीं पता कि आजकल 2024 में हो आप, 90s में नहीं जी रहे हो आप, 2024 चल रहा है, तो सारा कुछ आजकल ऑनलाइन हो जाता है, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है, सारा कुछ आपकी मेल आईडी पे आता है। तो अगर आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैंने आपको फॉर्म दिया है, उस पर जाके अपने डॉक्स अपलोड कर देना, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा 1 से 2 दिन में। तो वही है, अगर रिस्क लोगे तभी कुछ आपको मिलेगा, अदरवाइज फिर आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ये अपना जो भी डिसीजन आप किसी और कंट्री में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पे, क्योंकि कनाडा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर कोई जाना चाहता है अपनी मर्जी है आपकी। ऑस्ट्रेलिया जल्दी वीज़े देता नहीं। मेरे मेरे को स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं ना, वो बता दो दो रिफ्यूज़ल लगा के बैठे हुए हैं, तो फ़ायदा क्या, आपका टाइम ख़राब हो रहा है, पैसे ख़राब हो रहे हैं, तो आप पहले ही उस कंट्री में जाओ। मैंने एक वीडियो डाला भी है कि आप कैसे मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, यूके टू ऑस्ट्रेलिया, वो मैंने डिटेल में आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया, तो वो वीडियो मैं डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। तो ऐसे हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट गए भी हैं, यूएस भी गए हैं स्टूडेंट। तो मूव होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया से बाहर निकलना मुश्किल होता है, एक बार आपका वीज़ा लग जाता है ना, तो फिर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, उसके बाद ना आपको भाई धीरे धीरे वीज़े मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार आपको हिस्ट्री चाहिए, एक बार आप यूके आ गए, यूरोप जाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूएस जाओ, कहीं भी जाओ, और सब फिर धीरे धीरे सेटिंग। अगर आप ये भी पूछते हो कि भाजी हम इंडिया से डायरेक्ट टूरिस्ट पे आना चाहे, तो उसका भी तरीका यही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडिया से आप दुबई जाओ घूमने, सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, मिडल ईस्ट कंट्रीज का वीज़ा लगा लो, हिस्ट्री बना लो, धीरे धीरे होता है जो भी होता है। सारा प्रोसेस है, एकदम नहीं होगा कि आप बोलो कि 1 साल में ही सब कुछ हो जाए, ये आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। इसको करते करते 2-3 साल लगेंगे, तब जाके आपको यूरोप का वीज़ा मिलेगा। पहले आप मिडल ईस्ट घूम के आओ, अपनी आईटीआर भरा करो, इनकम दिखाओ कि आपकी साल की 8-10 लाख, 5-6 लाख, 12 लाख इतनी इनकम है आपकी, कम से कम भी मैं बोलूँगा 7 से 8 लाख साल की इनकम दिखानी पड़ेगी आपको। और वो सब हो जाता है इंडिया में, जो सीए बैठे हैं, अकाउंटेंट बैठे हैं, वो सब कर देते हैं। आपकी नहीं भी होगी ना, आप टैक्स भर दो, 2-3 साल की आईटीआर, 2 साल की आईटीआर लगती है टूरिस्ट वीज़ा करने के लिए। तो आपने वीज़ा लगाया, दुबई सिंगापुर घूम के, मलेशिया, फिर उसके बाद आपने यूरोप का लगाना है, रशिया का लगा लो, ठीक है। रशिया का बहुत ईजिली मिल जाता है वीज़ा, खर्चा कुछ नहीं आता टूरिस्ट वीज़ा का, बस 20-25 हज़ार टोटल लगता है आपको, लिटरली बता रहा हूँ मैं, टूरिस्ट वीज़े का खर्चा मेन होता है आपकी फ्लाइट टिकट का। एम्बेसी फीस वगैरह तो 10-15 हज़ार ही होती है। इवन कि यूके का भी जो टूरिस्ट वीज़ा है ना, उसकी भी जो एम्बेसी फीस है सिर्फ 15 हज़ार के आसपास है, 12 से 15 हज़ार। बाकी आपका जो एक्सपेंस है वो सारा ट्रैवलिंग का होता है, आपने फ्लाइट टिकट करानी है, रहने का खर्चा, तो उसमें कर कर आगे आपका फिर 2 से 3 लाख तक चला जाता है। तो ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मिडल ईस्ट जाओ पहले घूमने के लिए, फिर उसके बाद आप यूरोप कर सकते हो, रशिया कर सकते हो, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, इन कंट्रीज में करो। यूरोप की खास बात ये है कि आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। वो मिला फिर आप कहीं भी जा सकते हो यूरोप में।
पहली एंट्री आपको उसी कंट्री में करनी हो। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ टूरिस्ट वीज़े पे आना चाहते हैं। तो फिर आप आके फिर आप वापस जाओ इंडिया, फिर आप अगले साल में यूके का या किसी भी और कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का करना चाहते हो, मैं 100% श्योर हूँ फिर आपको रिफ्यूज़ल नहीं आएगी, जो आप कहते हो ना रिफ्यूज़ल आ गई है हमारी। तो ये है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बाकी हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये एक वीडियो बनाना था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं चेक कर लूँगा। अगर किसी ने पर्सनली बात करनी है मेरे साथ, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादातर वीकेंड्स पे करता हूँ रिप्लाई वगैरह, क्योंकि बिजी रहता है। अभी 2-3 स्टूडेंट हैं जिनके कैश लेटर आए हैं मई इनटेक के लिए, तो अभी उनका वीज़ा फाइल करना है। दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ हमारा कैश आ गया। अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई में वो ठीक ठाक आ जाएंगे, और मैं उनको लकी समझता हूँ कि मई में आना, यूके आएंगे मई में अपना। बढ़िया है, समर का माहौल होता है, 1 महीना लगेगा अपना काम वगैरह, विंटर तक उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो सितंबर में आते हैं उनको फिर ये है कि महीने बाद ही फिर ठंड स्टार्ट हो जाती है, तो वो फर्क पड़ता है। जॉब मार्केट भी उसके बाद दिसंबर के बाद स्लो हो जाती है। तो समर में बढ़िया रहता है, काम भी अच्छा मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बाकी अगर आप, मैंने बता दिया आपको, जुलाई इनटेक भी है और सितंबर भी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।